हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट पाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम और टॉपिक रहेगा आज का हमारा पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए नीट एग्जाम में, आज हम उनको उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। क्वेश्चन क्या है कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उसके लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो हम सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें तो लास्ट में सबसे क्या आएगा, नियोन, देन उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन। ये तो ऑप्शन जो ए बी चारों ऑप्शन है उसमें पूरे में ये सेम दिया हुआ है। देन क्या है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की जब हम तुलना करते हैं तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं इस प्रकार से ये होते हैं। जो पी जो कक्षक है उसमें क्या है कि यानी 2p जो कक्षक जो होता है इसका, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, हाफ फील्ड। क्या होता है, हाफ फील्ड। और ऑक्सीजन जो होता है उसके जो p कक्षक है उसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। और ये न तो हाफ फील्ड होता है न ही फुल फील्ड, इसलिए क्या कि जो हाफ फील्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जो अदर जो होता है। तो उसकी तुलना में इससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी हो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए नाइट्रोजन की क्या है, ऑक्सीजन से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन पहले आना चाहिए। तो नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देन क्या है कि कार्बन तो सेम ही है। फिर इसके बाद क्या है कि बेरिलियम एंड बोरोन। तो बेरिलियम जो होता है इसके जो आउटर मोस्ट जो है उसमें क्या है, 2s जो है कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं। एंड जो बोरोन जो है उसके p जो कक्षक है उसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो बेरिलियम जो है इसमें 2s यानी ये फुल फील्ड भरा हुआ है और ये न तो हाफ फील्ड है नहीं फुल फील्ड है। इसलिए क्या है कि जो बेरिलियम है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और क्या क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज ऑल करेक्ट पेयर्स। तो जो ये क्या दिया कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। ये मैच हो जाएगा बी वाले से। तो फर्स्ट किससे मैच हो गया, बी वाले से। तो फर्स्ट इससे मैच है। देन ये क्या दिया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ये क्या होता है, एम्फीटोरिक। क्या होता है, उभयधर्मी जिसको बोलते हैं, यानी कि रिएक्ट विद एसिड एंड बेस दोनों से कर सकता है। तो ये क्या होता है, एम्फीटोरिक। तो ये किससे मैच हो गया, सेकेंड वाले से। देन बात करते हैं N2O। तो ये जो है ये मैच होगा न्यूट्रल। ये क्या है, उदासीन होता है। तो ये वाला मैच हो गया थर्ड वाले से। किससे, थर्ड वाले से। देन ये क्या है कि नॉन मेटल, क्लोरीन का ऑक्साइड है। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका ऑक्साइड होता है एसिडिक नेचर के। तो ये मैच होगा सी से। और ये तो सी से कौन सा मैच होगा, फोर्थ। अब बात करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो किससे मैच है, बी वाले से। तो बी किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। और सेकेंड जो मैच है ये है डी वाले से। डी किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। या निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो मोस्ट एसिडिक इन नेचर का है। तो हम सभी जानते हैं जो मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं उनकी जो बेसिक नेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आएगा, बेरिलियम। देन इसके बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम। देन किसके बाद आएगा, कैल्शियम एंड बेरियम। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा कैल्शियम। देन सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा बेरियम एंड उसके बाद आएगा कैल्शियम एंड इसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम। तो मीनिंग क्या निकला इसका कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इन चारों में से किसका होना चाहिए, BeO का, यानी बेरियम ऑक्साइड का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडी इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज, ग्रुप 13 जो उसका जो एटॉमिक रेडियस है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर हमको लगाना है। तो क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है इंक्रीज, क्या होता है इंक्रीज। लेकिन क्या है कि जो ग्रुप 13 जो है इसमें क्या है एक्सेप्शन जो है जो एल्युमिनियम जो है इससे बाद में आता है। एल्युमिनियम की जो होती है उसकी जो गैलियम जो है इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैलियम के तुलना में जो रेडियस जो होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो एल्युमिनियम है इसकी ज़्यादा होगी रेडियस गैलियम की तुलना में। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एलिमेंट जेड आपको दिया है कि 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली या ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या है एक एलिमेंट क्या है रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, उसका क्या है आपको 114 क्या दिया है एटॉमिक नंबर। तो इसको कौन किस फैमिली में रखा जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन फैमिली में ये होगा। आप जब ये रेडॉन कितने पे आता है 86 पे, कितना आता है 86 पे, और आप जब इन ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो ये टोटल बैठेंगे, ये टोटल ऐड करोगे जब आएगा 114, और बाकी आप जब इनको ऐड करोगे बाकी कौन को तो ये 114 नहीं आएगा। या फिर आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो ये कार्बन फैमिली में ही आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट, यानी कि कौन सा उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से ही नहीं मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्या दिया है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इंक्रीजिंग जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है सबसे ज़्यादा होती है किसकी, क्लोरीन की, सबसे ज़्यादा किसकी होती है क्लोरीन की। देन इसके बाद नंबर आता है फ्लोरीन, देन इसके बाद आएगा ब्रोमीन, एंड इसके बाद होता है आयोडीन। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो एक तो आंसर ये हो गया। और ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस बिल्कुल राइट है। लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम जो है इसकी सही है, बिल्कुल सही है इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है कि जो रेडियस जो होती है एटॉमिक वो क्या होती है इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। देन क्या पूछा है कि इंक्रीजिंग आयनिक साइज, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा आयनिक साइज होता है एनायन का, उसके बाद नंबर आता है न्यूट्रल का, एंड उसके बाद आता है कैटायन का। तो इसका आंसर होगा सही है, बिल्कुल सी वाला बिल्कुल राइट है। एंड डी क्या है कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने वो डिस्कस किया था, उसमें कि हमने क्या देखा, जब नाइट्रोजन जो है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है रॉन्ग है, जो इसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इसके आंसर होंगे, ए एंड डी इसके दो आंसर है, ए एंड डी इसका सही आंसर होंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि नॉट एग्री विद दी वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके जो लक्षण है या प्रॉपर्टी है उसके अनुसार सही नहीं है। तो ए और डी बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग कौन सा सही प्रदर्शित किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि आपको बताया था जो आयनिक रेडियस जो होती है एनायन की ज़्यादा होती है, देन इसके बाद नंबर आता है न्यूट्रल का, देन इसके बाद क्या आता है कैटायन का। तो इसमें ऑप्शन ए क्या देखिए, इसमें क्या क्या एनायन पहले दिया है, देन इसके बाद कैटायन, देन इसके बाद न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पहले आना चाहिए था कैटायन से, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, सही नहीं है। देन अब बी वाला देखते हैं, इसमें क्या है कि कैटायन पहले दे दिया और क्या है कि जो एनायन हो बाद में, ये भी क्या हो गया रॉन्ग, क्योंकि क्या है सबसे पहले क्या आना चाहिए था एनायन। देन सी वाला क्या है कि इसमें क्या दिया कि एनायन, देन उसके बाद भी एनायन, देन कैटायन। लेकिन एनायन में भी क्या है उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इस पर 2 माइनस है, तो और 2 माइनस की ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू F माइनस। तो ये भी क्या है रॉन्ग। और डी वाला क्या है कि एल्युमिनियम 3+ दिया हुआ है, तो कैटायन में क्या होता है कि जिस पे कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस क्या होगी ज़्यादा होगी। तो क्या है कि Mg2+ ज़्यादा होना चाहिए था इसके तुलना में, लेकिन यहाँ पर N3- यानी कि एनायन यहाँ ब्लास्ट में दिया है, तो ये भी क्या है रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा नन, इसमें कोई भी राइट नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। आपके लिए ये पूछा है, यानी कि निम्नलिखित में से आपको यानी कि लीस्ट जो है, लीस्ट जो इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि जो लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आपको कहाँ पर जाना है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ओर जाना है। तो हम सभी जानते हैं जो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है हैलोजन्स की। किसकी होती है, हैलोजन्स की। देन फिर हम ये भी जानते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव जो वैल्यू वो क्या होती है, इंक्रीज, क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसलिए क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्लोरीन की, देन उसके बाद के ऑक्सीजन इसके कार्बन से बाद में आता है, देन एल्युमिनियम, देन कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्या दिया है कि अमोंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मीनिंग क्या है कि वह स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो। क्या और आगे क्या है, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। इसमें आपसे क्या बताएगा इस ऑप्शन में, यानी कि आपके पास दो, इस प्रकार से आप ले सकते हैं, दो आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मान ले इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा है, क्या बोला है कि जो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही छोटी होगी, यानी कि जो M+ जो है इसकी रेडियस मतलब कि छोटी होगी एज कम्पेयर टू इसके, इस प्रकार आपसे इसमें बताया गया है। लेकिन क्या है कि जितना चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसकी रेडियस उतनी क्या होगी, कम, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी उसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर ही क्या हो जाएगा ए, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें पूछा है। बी कह दो है कि अमोंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर इज द आयनिक रेडियस, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या है कि उसकी जो रेडियस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल राइट है। और सी कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसके एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। ये बिल्कुल सही है। डी क्या है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज वन एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही है, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज। ये भी बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, और आपको इसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी कि Na+ इसको बनाने के लिए आपके पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है वो क्या है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे क्या पूछा है कि Na+, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी पूछे Na+, यानी Na+ को फिर से एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि Na+ जो है इसको वापस इस इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आवश्यकता होगी, यानी जितनी हमको निकालने के लिए देनी पड़ी उतनी हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमको इतनी देनी थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन वापस इसमें अंदर करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 1.5, यानी ये पॉजिटिव थी वो कितनी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि हम वापस इसको दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडी अमोंग दी फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज के लिए जो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रेडियस का, उसका पूछा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एनायन, देन न्यूट्रल, इसके बाद क्या आना चाहिए, कैटायन, ये आपको पता ही है। तो क्या एनायन और एनायन में कौन सा आएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, और उसके बाद क्या आएगी, फ्लोरीन की, क्योंकि हेलोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद क्या आएगी, फ्लोरीन, और इसके बाद आएगी सल्फर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अमॉन्ग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड
क्लोरीन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इन, यानी कि आपको इसकी इनकी एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग आपको ये लगाना है। तो क्या है कि जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है इसमें से किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, कैल्शियम की। किसकी ज़्यादा होगी, कैल्शियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या है कि जो मैग्नीशियम जो होता है वो ऊपर प्रेजेंट होता है और कैल्शियम क्या होता है नीचे, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होती है। तो जो कैल्शियम की सबसे ज़्यादा, तो कैल्शियम की किस में ज़्यादा दे दी, मैग्नीशियम से, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और हमको सबको पता है जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज। तो क्या होगा, तो क्या ये फास्फोरस जो है इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाइएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशो, यानी कि आपसे क्या पूछा है कि जो पॉजिटिव जो है यानी कि कैटायन बोलते हैं एंड नेगेटिव जो है एनायन बोलते हैं, इसका जो मैक्सिमम रेशो है किसमें आएगा। यानी कि अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो पॉजिटिव होना चाहिए वो तो क्या होना चाहिए, उसका साइज़ ज़्यादा होना चाहिए, और नेगेटिव का क्या होना चाहिए, साइज़ कम। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो बी वाला जो है CSF यानी सीजियम फ्लोराइड, तो CS प्लस जो है इसकी ज़्यादा साइज़ होगा लिथियम की तुलना में और सोडियम की तुलना में। इसके बाद सोडियम का नंबर, देन क्या आएगा लिथियम का नंबर। और इसमें जो, और इन दोनों में A एंड B में क्या है कि जो I जो है आयोडीन, इसका साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के। तो इसलिए फ्लोरीन यहाँ पर आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो होगा, जो कैटायन और एनायन साइज रेशो होगा वो होगा मैक्सिमम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 15। Amongst the element with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछिए। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो इसमें पी जो है इसके क्या है हाफ फील्ड भरा हुआ है, तो इसलिए इससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ ट्रेंड्स इंडिकेट अगेंस्ट इस, यानी कि आपको यहाँ पर ऑप्शन ABCD दिए हैं और इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या जो है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो होती है सबसे ज़्यादा क्लोरीन की। उसके बाद नंबर आता है इसमें ब्रोमीन का, देन इसके बाद नंबर आता है इसमें फ्लोरीन, देन इसके बाद नंबर आता है इसमें आयोडीन। किसका आता है, आयोडीन। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्या है, सही मैच नहीं है, सही मैच नहीं है। और सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें सही है, इसमें फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, ये बिल्कुल राइट में, ये बिल्कुल सही मैच है। और सी क्या देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर, सी क्या देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही होती है, क्या है, सी भी बिल्कुल सही है। देन डी क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। किसकी होती है, क्लोरीन की। देन इसके बाद नंबर किसका आता है, फ्लोरीन, देन इसके बाद नंबर आता है ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये भी क्या है, रॉन्ग। तो इसका आंसर होंगे ए एंड डी। ये ए एंड डी जो है ये बिल्कुल सही मैच नहीं है, इसका आंसर होगा ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ फॉलोइंग, यानी कि साइज ऑफ फॉलोइंग के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, एनायन, एनायन यहाँ पर दिया हुआ है। देन उसके बाद क्या आना, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि यहाँ पर एनायन तो ठीक है, इसके बाद न्यूट्रल, तो न्यूट्रल किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं और इसमें से लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी वह कौन सा जिसमें से कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, यानी कि आपको क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी रखता है जो स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए।
हम सभी जानते हैं प्रोटॉन एफिनिटी किस में ज़्यादा होगी, जिसकी बेसिसिटी, जिसकी बेस या बेसिक नेचर क्या होगा या बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि बेस ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन को आसानी से क्या कर लेगा, अपने साथ अटैच कर लेगा और स्टेबल कंपाउंड वो बना लेगा। तो क्या होता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, जो बेसिसिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़, क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। तो इसलिए क्या है कि जो फ्लोरीन है और यह सल्फ़र का एच है और आयोडीन जो ये कहाँ, ये नाइट्रोजन से बाद में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, बाद में। इसलिए क्या है कि NH2- जो है ये H+ को आसानी से ले लेगा और क्या बना लेगा, NH3, क्या बना लेगा, NH3। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट इन एक्रोडेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेट अगेंस्ट इट, यानी कि कौन सा सही नहीं है इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन है आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, अभी बताया था, क्लोरीन की। देन उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद आता है ब्रोमीन का, किसका आता है, ब्रोमीन का। देन इसके बाद नंबर आता है फ्लोरीन, इसके बाद नंबर आएगा आयोडीन। तो ये ही इसका सही मैच नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो क्लोरीन जो होते हैं इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो होती है, क्या होती है, 57, सबसे ज़्यादा इसकी होती है 57, और ये होती है किलो कैलोरी पर मोल, क्या होती है, किलो कैलोरी पर मोल। देन जो ब्रोमीन जो है इसकी होती है 45 के समथिंग, एंड इसकी जो होती है, इसकी होती है फ्लोरीन की 38, एंड इसकी होती है 36 या 35 के समथिंग होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है यहाँ पर, और एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयनिक जो आयनिक रेडियस है वो क्या होती है। आयनिक रेडियस जो होती है यानी R+ जो होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियर, किसके, इफेक्टिव जो चार्ज न्यूक्लियर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हुआ है द आयंस O2- F-, Na+, Mg2+ एंड Al3+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देयर आयनिक रेडियस शो, यानी कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये दिए हुए हैं और इसमें जो आयनिक रेडियस है वो किस प्रकार से होती है। ऑप्शन ए है आपके पास ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2- टू Al3+, यानी कि O2- से Al3+ की ओर जब हम जाएंगे तो क्या कह रहा है कि आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो आयनिक रेडियस होती है वो किसकी होती है, एनायन की, ना कि कैटायन की। तो कैटायन की ओर जाएंगे तो क्या हो, डिक्रीज होनी चाहिए थी, इंक्रीज नहीं होती है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी क्या जाएगी, ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू Al3+, यानी कि O2- से हम Al3+ जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, ये बिल्कुल राइट है, डिक्रीज होगा यहाँ तक। और सी क्या आएगी, एन इंक्रीज फ्रॉम O2- टू F-, यानी कि O2- से F- को जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि F- की तुलना में O2- की ज़्यादा होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। और डी क्या है कि डिक्रीज फ्रॉम O2- टू F-, ये तो सही है, O2- से F- तक डिक्रीज होगा। देन इंक्रीज फ्रॉम Na+ टू Al3+, ये बिल्कुल रॉन्ग है, Al3+ की तुलना में Na+ की ज़्यादा होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये भी स्टेटमेंट और ये भी रॉन्ग, तो आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डर जो है वो रॉन्ग है। तो फर्स्ट कह दे कि NH3, PS3 और ASH3 ये एसिडिक नेचर। तो क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। और भी क्या है कि लिथियम और बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको दी हुई है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो कार्बन की तो सही है, इसमें बेरिलियम और बोरोन की तुलना में किसकी आनी चाहिए थी, बेरिलियम की ज़्यादा आनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू बोरोन, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये, क्योंकि यही रॉन्ग है। और सी क्या है कि बेसिक नेचर ये एम्फिटोरिक होता है, और ये भी बेसिक, ये और ये बिल्कुल सही है। और आयनिक रेडियस ये भी सही है आयनिक रेडियस के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमॉन्ग फॉलोइंग एलिमेंट्स बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। देन इसके बाद किसका आएगा नंबर, कार्बन, और बेरिलियम और बोरोन में से किसका आएगा,
बेरिलियम और बोरोन में से किसका आएगा, बेरिलियम का, देन किसका आएगा, बोरोन का। तो बोरोन सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन ए एंड बी में दिया है, और इसमें और फर्स्ट में सबसे पहले होना चाहिए नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन ए है बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 की ज़्यादा है Cl2 से, बिल्कुल रॉन्ग है। जो Cl2 जो है इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 57 के करीब किलो कैलोरी पर मोल, एंड जो F2 जो है इसकी होती है 38 के करीब। तो ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर होगा। और बी क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा क्लोरीन से, बिल्कुल सही है। और सी क्या है कि F इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अभी देखा था इस वाले क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रेस्पेक्टिवली। हम सभी जानते हैं तो बेरिलियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरॉन, ये तो सबको पता है। तो बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन की तुलना में। तो क्या होगा, ये सेम तो हो ही नहीं सकते। तो ए वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग, एंड और बी वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग। तो बेरिलियम किस में ज़्यादा दिया है, बेरिलियम दिया है ऑप्शन नंबर डी में ज़्यादा दिया है, और इसमें बेरिलियम कम दिया है एज कम्पेयर टू बोरॉन। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, क्योंकि बेरिलियम ज़्यादा होता है। तो बेरिलियम ज़्यादा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, और बोरॉन किस में 8.29 के करीब ये होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। तो आयोडीन स्पीसीज के लिए जो करेक्ट साइज है वो आपको लगाना है। तो सबसे पहले को किसका आना चाहिए था, I माइनस, देन I, उसके बाद आएगा I प्लस, यानी कि एनायन, देन न्यूट्रल, देन कैटायन। तो एनायन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट इन साइज। तो लार्जेस्ट साइज किसका होगा, डी का, S2 माइनस का, क्योंकि सबसे पहले किसका आता है, एनायन, देन न्यूट्रल, ये सबको भी पता है, और क्या आता है फिर कैटायन। तो एनायन यही दिया है, और इस पर चार्ज भी ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। निम्नलिखित में से किसका साइज स्मॉलेस्ट है। तो ये क्या आपको जो चारों स्पीसीज दिए आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या दिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और इसमें आपको स्मॉलेस्ट साइज पूछा है। तो स्मॉलेस्ट साइज क्या होगा, सबसे कम जो स्मॉलेस्ट साइज जो होता है वो होता है कैटायन का। किसका होता है, कैटायन का। और कैटायन में भी उसका सबसे कम होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर जो पॉजिटिव चार्ज हो वो मोर हो, यानी ज़्यादा हो, तो उसका सबसे कम साइज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो एल्युमिनियम 3+ है इसका सबसे कम होगा, देन इसके बाद नंबर किसका आएगा, इसका कम होगा, देन इसके बाद Na+ कम होगा, देन इसके बाद सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा F- का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, आपको ये दिया है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है किसी एलिमेंट का, और वो एलिमेंट सपोज दैट कोई भी एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के नीचे आने वाला जो एलिमेंट है उसका जो क्या है, क्या पूछा है कि एटॉमिक नंबर, क्या पूछा है, एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो इसको आप जब टोटल करोगे तो इसका क्या आएगा, 15। ये कितने आ रहे हैं, 15, यानी कि ये कितने हैं, 2, 2, 4 एंड 6 कितने हो गए, 10, और 2, 12, और 3 कितने हो गए, 15। तो 15 नंबर पे क्या आता है अपना, फास्फोरस। क्या आता है, फास्फोरस, यानी ये किसका होगा, नाइट्रोजन फैमिली का। किसका होगा, नाइट्रोजन फैमिली का। तो फास्फोरस से नीचे क्या आता है, आर्सेनिक। क्या आता है, आर्सेनिक आता है, और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 33। क्या होता है, 33। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी हुई है और इनका आयनिक साइज आपसे पूछा है। तो आपको पहले भी बताया कि पॉजिटिव में उसका आयनिक साइज सबसे ज़्यादा होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम किस पे, Na+ पे। तो इसका आयनिक साइज सबसे ज़्यादा होगा।
किसका Na प्लस पे सबसे कम है तो इसका आयनिक साइज सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए बी सी में ये सॉरी बी वाला तो रॉन्ग ही हो गया एंड डी वाला भी क्या हो गया रॉन्ग। तो ए एंड सी आपके पास बचे हुए हैं। देन इसके बाद नंबर किसका आएगा Mg2 प्लस का, इसके बाद आएगा Al3 प्लस का और एंड Si4 प्लस का। इसका आंसर होगा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33 आपको एटॉमिक नंबर दिया है, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन दी, आप इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्लेस करेंगे। तो 33 जो है ये क्या है आर्सेनिक है और नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। 33 है ये आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है। और क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैंडलिफ ने क्या कहा था, इसको अकॉर्डिंग हम क्या इसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं, जो फिफ्थ ग्रुप ए जो है फिफ्थ ए ग्रुप है उसमें हम इसको प्लेस कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मोजले के अनुसार इसको हम कर सकते हैं 15th ग्रुप, किसमें 15th ग्रुप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक वैल्यूम, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक वैल्यूम क्या होता है। तो एटॉमिक वैल्यूम क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है वो डिक्रीज होने लगता है और उसके बाद होता है इंक्रीज। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के मध्य हाई डिफरेंस किस में होगा। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि डी वाला जो है इसमें सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से जब फर्स्ट आयोनाइजेशन होगा तो उसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से और फिर क्या है कि अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या है यहाँ पर क्या है 2p6 ये क्या है फुल फील्ड है। तो क्या है सेकेंड और थर्ड जो है इसके मध्य क्या है ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इज डेट दे, यानी कि जो नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी निम्नलिखित में कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑप्शन है आपके पास आर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी है फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है फॉर्म कैटाइंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंड ऑप्शन डी है आपके पास आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ये रॉन्ग। और फॉर्म कैटाइंस तो ये बनाते नहीं है, ये भी क्या हो गया रॉन्ग। तो क्या होगा, ये रिड्यूसिंग नेचर भी शो करता है एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें इनमें होती है। तो ए एंड डी जो है इसके कंपैरिजन में हम तुलना करें तो इसका आंसर होना चाहिए ए। क्या होना चाहिए, ए आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग, यानी कि जो पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो होते हैं वो किसके प्रिडिक्टिंग एलिमेंट के लिए काम आती है। तो ये क्या होती है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें काम आती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज ए अदर, यानी कि 3 तो इसमें सेम फैमिली से बिलोंग करता है एंड तो और एक क्या है कि वो अलग फैमिली से क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। तो इसमें क्या है, जो सी जो है ये अलग फैमिली से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो ए बी एंड डी जो है इसके आउटर मोस्ट यानी एस वाले जो है इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या है कि जो आउटर मोस्ट है इसमें सेम इलेक्ट्रॉन है ए बी और डी वाले में, तो ये बी सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे और सी वाला ये नहीं करेगा। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा है, इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर हम आप क्या इंक्रीज कर रहे हैं, द मेटेलिक करैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि उसका मेटेलिक करैक्टर क्या होगा। तो ए क्या जाएगी, डिक्रीज इन पीरियड एंड इंक्रीज इन ग्रुप, यानी कि डिक्रीज इन पीरियड यानी पीरियड में क्या होगा डिक्रीज और क्या इंक्रीज इन ग्रुप। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, यानी कि जब आप क्या कि एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करोगे तो क्या पीरियड में क्या होगी उसके मेटल करैक्टर डिक्रीज, क्योंकि आप जब लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा
कि मेटल से नॉन मेटल की ओर जाओगे, इससे मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप जाएंगे वहाँ पर मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 39 क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल जो कि नीट एग्जाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करना।